देखिए इस सवाल को पहले आप पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ने के लिए ही 1 मिनट दे रहे हैं, ये टाइम आपको 1 मिनट पढ़ने के लिए ही दे रहे हैं, अगर बने तो आंसर दीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ पढ़ लीजिए। चलिए बात करते हैं, आपको लगभग देखिए हमने 1 मिनट दिया क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब आपको समझाना ये है हमको बाबू, इस क्वेश्चन में समझाना बस इतना सा है, जो ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स वाले सवाल हैं, इसमें जरा आप एक बार ध्यान देंगे, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, तो जो ताजे फल हैं, उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो ताज़ा फल है, जो बाबू जो ताज़ा फल है, उसमें पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है। कितना है देखिए इसमें 68%। इसमें जो पानी है वो कितना है 68% पानी है, ठीक है, 68% वाटर है। इसके अलावा जो और सूखे मेवों की बात करें, अगर सूखे ड्राई फ्रूट्स की बात करें, अगर हम सूखे फल की बात करें, अगर हम सूखा फल की बात करें, तो सूखा फल में जो है वो पानी की मात्रा कितनी है देखिएगा 20%। पानी की मात्रा कितनी है 20% वाटर है, 20% वाटर है। तो अब आप समझेंगे कि सवाल में कई बार देंगे कि हम आपको अगर 10 किलो ताजा फल दें तो इसका कितना सूखा फल आप बना सकते हैं, कंडीशन देने के बाद देते हैं। या कई बार बोल दें कि सूखा फल इतना बना है तो कितना ताजा फल यूज हुआ होगा, यानी ताजा फल देंगे तो सूखा फल पूछेंगे, सूखा फल देंगे तो ताजा फल पूछेंगे। एकदम क्लियर कट सवाल रहता है इनका, और बनाने का तरीका भी एकदम क्लियर कट है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, समझिएगा जैसे ताजा फल है और यहाँ पे सूखा फल है, यहाँ समझना ये है आपको कि ताजा फल में जो बॉडी है, मान लीजिए वाटर कंटेंट तो आपका 68% है, जो बॉडी है वो कितना है, वाटर कंटेंट को हटा दीजिए बाबू, 100 में से 68 हटा दीजिए, वाटर कंटेंट को हटाइए, तो 68 2 70 30, यानी 32% क्या है बॉडी है, यानी वो वाटर नहीं है, वाटर नहीं है ताजा फल में, 32% वाटर नहीं है। और इसी को बराबर में रखा जाता है कि सूखा फल में जो आएगा वो, जो सूखा फल मिलेगा उसमें अगर 20% पानी रहेगा तो उसमें बॉडी कितना रहेगा 80%, पानी हटा देंगे तो कितना बचेगा 80%। तो बस दोनों में से बस पानी हटा दिया गया, 100 से खाली हटा दिया गया, घटा दिया गया, तो भाई 68% वाटर है, तो जो बाकी बच गया वो 32% क्या है ताजा फल का, वो उसका बॉडी है, गुद्दा है कह सकते हैं, दूसरा सूखा फल का ये गुद्दा है कह सकते हैं। और बस इसी को इक्वेट करके आंसर मारा जाता है। इसमें से एक दिया रहेगा, ताजा दिया रहेगा तो सूखा पूछेंगे, सूखा दिया रहेगा तो ताजा। इस क्वेश्चन में दिया है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 किलोग्राम ताजा फल है, यानी ताजा फल दिया हुआ है, ताजा फल कितना दिया है 100 किलोग्राम। अब सूखा पूछा है आपसे, ये पूछा गया है, बस जो सॉल्व कीजिए, देखिए कट से कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 8 चौक 32, यानी आंसर हो जाएगा 4 दहा में 40, यानी 4 दहा में कितना हो जाएगा 40। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल, एकदम अच्छा समझ में आया आपको। कोशिश कीजिए अगला सवाल आप खुद से बना के दीजिए। चलिए अगला सवाल कोशिश कीजिए कि आप बना के दिखाइए, बना के दिखाइए, सूखा फल और ताजा फल वाला सवाल बना के दिखाइए। आप देखिए पढ़िए, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए लिखा है ताजे फलों में 80% पानी है, जबकि सूखे फलों में 10% पानी है। साफ साफ है, यदि सूखे अंगूरों का वजन 250 किलोग्राम है, जब ये ताजा थे इनका वजन कितना रहा होगा। आप समझिए, ताजा थे तो इनका वजन कितना रहा होगा ये हमें नहीं पता, सूखे हैं तो इनका वजन कितना है 250 किलोग्राम, बराबर क्या करना है इनका पानी हटा दीजिए। जैसे जब ताजे थे तो 80% पानी था, तो कंफर्म है कि इनका बॉडी हो जाएगा 20%। 80% पानी था तो पानी हटा देंगे तो क्या बचेगा 20% गूदा बचेगा। तरह सूखे में से पानी हटा दीजिए बाबू, 10% पानी है बाबू, 10% पानी है तो गूदा कितना बचेगा 90%। बाबू बॉडी बॉडी कितना बचेगा, बस पानी हटा के बराबर कर दीजिए, बस पानी हटा के बराबर कर दीजिए। 0 0 2 से काट लीजिएगा 45, गुना करेंगे 25 5 125, 5 12, 25 चौके 100 112, यानी 11 25, यानी इसका आंसर होगा 11 25। कितने बच्चों ने आंसर दिया था, नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया इन्होंने आंसर। क्यों भाई आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, कैलकुलेटिव है। चलिए अगला सवाल बना के दिखाइए, कुछ नहीं करना है, बस पानी हटा दीजिए, पानी को हटाकर जो बचे उसको इक्वेट कर दीजिए, यानी 10% पानी है तो 90% बॉडी है, या गूदा है कह लीजिए, और गूदे को ही बराबर करना है, पानी को बराबर नहीं करना है, गूदे को बराबर करना है, क्योंकि पानी ऊपर नीचे हो रहा है वो बराबर नहीं होगा भाई, ताजा है तो पानी ज्यादा है, सूखेगा तो पानी कम होगा, वो ऊपर नीचे हो रहा है वो बराबर नहीं रहेगा, बराबर क्या रहेगा बॉडी, वो फिक्स है, बॉडी फिक्स रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तीसरा सवाल आज का लेंगे और आखिरी सवाल भी, बस ढंग से बनाइए। थोड़ा बहुत इसी में हम आपको एक डिस्कशन करा देंगे कि भाई कभी कभी फ्रैक्शन में देगा तो उसको कैसे करेंगे, और बहुत आसानी से इन सवालों को निपटा देंगे हम लोग। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलो है, साफ साफ तरबूज बोल रहे हैं, नहीं सूखे फल की ताजा फल की बात हो रही है, वो 20 किलोग्राम है भाई, तरबूज की बात हो रही है तो ताजा है फ्रेश है। इसके भार का 96% पानी है, साफ साफ बोला गया कि ताजा तरबूज है 20 किलो और इसमें 96% पानी है, पानी हटा दीजिए, मात्र इसका 4% ही गुदा बचेगा बराबर। इसके अलावा यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पित हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार
कितना हो जाएगा। देखिए घटने के बाद भार कितना हो जाएगा हमको नहीं पता। हम मान लेते हैं ड्राई फ्रूट्स जो बनेगा, सूखा फल जो बनेगा या सूखने के बाद जो बचेगा वो x है, लेकिन सूखे फल में भी आप कह रहे हैं कि 95% पानी रहे, यानी 95% पानी रहेगा तो मात्र 5% बॉडी रहेगा। 95% पानी रहेगा तो मात्र 5% गुद्दा रहेगा। हटा देंगे उसको, पानी को निकाल देंगे तो बॉडी बराबर बॉडी कर दिया, गुद्दा बराबर गुद्दा कर दिया, बस काट दीजिए। 5 चौक 20, 4 चौक 16 कीजिए, है ना, बहुत आसान। हाँ, इसमें हमको एक बात जरूर कहना है, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन निकालें एक बार पहला वाला। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था। इस क्वेश्चन में बस हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कभी कल होकर यहाँ फ्रैक्शन रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा रहे कि बाबू 16.2/3% पानी है, बाबू यहाँ लिखा रहे कि 12.5% पानी है। तो कभी अगर फ्रैक्शन लिखा रहेगा तो आप इस बात को समझिएगा कि तब भी प्रोसेस सेम रहेगा, बट याद रखिए कि 100 से घटाने की जगह आप इसे फ्रैक्शन में ले जाकर शेष निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम कहें कि भाई ताजा फल में, हमें लिखेंगे ताजा फल, ताजा फल में, और ये लिखेंगे कि 16.2/3% अगर पानी है तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, 16×3 = 48 जो 50/3 परसेंटेज, तो काटिएगा तो 1/6 आ जाएगा। यानी 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। तो 1/6 भाग अगर पानी है, 1/6 भाग अगर पानी है तो जो बॉडी होगा वो कितना होगा, बाकी भाग। तो बाकी भाग कैसे निकलेगा बाबू, ऐसे 6 में से 1 गया, यानी हम कह सकते हैं 1/6 भाग अगर पानी है तो बॉडी कितना है, 5/6 बराबर। अब सूखा फल में क्या होगा, देखिएगा सूखा फल में क्या लिखेंगे कि 12.5%। बाबू ध्यान दीजिएगा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो 1/8 भाग अगर पानी है तो बाकी गुदा कितना होगा, 8 में से 1 घटाइए, बाकी शेष कितना बच जाएगा गुदा, बताइए बाबू, 7/8। और सवाल को इस तरह से हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए लिखा था 20%, तो 20% लिखा रहेगा तो शेष निकालने के लिए 100 में से 20 गया 80। अगर यहाँ लिखा है 70% पानी है तो गुदा कितना, 100 में से 70 गया 30%, यानी 100 से घटाएंगे। परसेंटेज वाले मामले में शेष निकालने के लिए 100 से घटाते हैं, जबकि फ्रैक्शन वाले मामले में हमेशा नीचे वाले वैल्यू से घटा लेंगे, या फिर आप इसका जो स्टैंडर्ड वे है कि हम 1 से घटाते हैं। जब हम 1 से घटाएंगे ना इसको 1/6 को, तो एक्चुअल में 6 कम 6 में से 1 गया 5/6 ही होगा। तो 1 से घटाते हैं, फ्रैक्शन वाले में 1 से घटाते हैं, याद रखिएगा। तो 1 से घटाने का मतलब है 6 में से 1 घट जाएगा, बस 6 में से 1 गया 5/6, यानी इस तरह से 5/6। तो सूखा फल में भी 7/8 इस तरह से। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, और कल होकर अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ताजा रहेगा तो सूखा निकल जाएगा, सूखा रहेगा तो ताजा निकल जाएगा। अगर सूखा और ताजा दोनों रहेगा तो हो सकता है कि परसेंटेज पे आपसे बात पूछा जाए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। आज के लिए इतना।